मंत्र से जब गोबर गणेश हो गया, चापाकल का पानी गंगा का जल हो गया, ये जो है सो सभी SC ST OBC से 500 रुपया फीस जो है सो ले लेता। और क्या करता कि गंगा के जल जो है सो मंगा लेता टैंकर से, और वही गंगे च जमुने च नर्मदा गोदावरी कावेरी च मंत्र पढ़ करके सब दलित पिछड़ा के घर पर स्प्रे कर देता। सभी के सभी लोग शुद्ध हो जाते। अधम जाति में विद्या पाए भयहु या था, यही दूध पिला, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह शूद्र को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। फिर इनके वेद में लिखा हुआ है कि वेद मुँह पे पूर्णव तस्य तुम्या स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरणे जीराहरवा छेद धारेन शरीर भेद। शूद्र विद्या का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, श्रवण करता है तो कान में रंगा गर्म करके डाल दो, ऊंची आसन पर बैठने का साहस करता है तो पीछे के भाग काट करके देह से निष्कासित कर दो। पंडित जी आप बताएं कि आप देवता को प्रसादी खिला दिए, देवता को पंचामृत पिला दिए, आप स्वयं क्यों नहीं खा रहे हैं? देवता ऊंच है कि आप ऊंच है? भारत के धरती पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक मानव जाति में 6743 जाति बनाया और लाखों उपजाति बना करके यहाँ के मूलवासी को दबाने और सताने का काम किया। और दबाया सताया ही नहीं बल्कि उसमें तोहमत भी लगाया। प्रत्येक जाति में जो है सो कहावत भी उसने लगा दिया, जैसे खर खर खराए कोरी डेरा, बकरी मर खाही कोरी सिपाही, पीफ खाना अच्छा है सुनार के यहाँ नहीं खाना चाहिए, पत्थर से पिटा के मरिया कलवार के घर में न नुकैया, मलाह से न करिया सलाह, कुम्हार गर्दन कटवा जात है, बरई लकर कसाई है, केतनो अहिल पिंगिल पढ़े एक बात जंगल के कहे, आदमी में न हुआ पंछी में कौआ, चमार न हो हमार, दुसात से हार छुआता है। और विभिन्न जातियों में तो बहाना लगाया ही, साथ साथ उसको गाना के रूप में भी गाली पड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से कि यादव जाति के लोगों ने क्या अपराध किया? यादव जाति जिस समय मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय यादव जो है सो कैसे भैंसी गाय चरा करके दूध दुहा, फिर उस दूध को कितना तापमान में हम जोरन डालेंगे, दही जमाया, दही बना। दही जब आपके थाली में पड़ता है तो आप गेहूं की रोटी खाएं या चावल खाएं या फिर भात खाएं या चूड़ा खाएं, उसका स्वाद बढ़ जाता है। खाना है 5 रोटी, खा जाता है आदमी 6 रोटी, 7 रोटी खा जाते हैं। उसी तरह यह वैज्ञानिक का काम किया, लेकिन इसको नाबालिग का जो है सो कहावत कह दिया। ये कहाँ से नाबालिग का काम हुआ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कोई छात्र पढ़ करके आए, भैंसी के दूहते हुए नहीं देखा हो, दही को जमाते हुए नहीं देखा हो, क्या वह दही जमा पाएगा? आज 21वीं सदी में भी वह दही नहीं जमाएगा। कुम्हार जाति के लोगों ने क्या अपराध किया? वो तो वैज्ञानिक काम किया। जिस समय मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय कुम्हार जाति के लोगों ने कैसे कैसे माटी का खोज किया, माटी कुमरौटी उसको मिला, कुमरौटी माटी से कैसे चाक बनाया, चाक के नीचे एक कील लगा दिया, कील पर नचा करके कैसे उसने बर्तन घैला बनाया, खपर बनाया, लोग रोटी पकाने लगे, खीर बनाने लगे, चावल जो है सो पकाने लगे। मानव जगत में वाह वाह होने लगा। मानव जिस समय ये जो है सो पशु का मांस दांते नोच करके लोग खा रहे थे, उस समय एक खोज दिया जो है सो खोज किया कुम्हार जाति के लोगों ने, और हमको खोज करके बर्तन दिया, उसमें हम मांस को जो है सो पकाने लगे। तो यह किया वैज्ञानिक काम। और ब्रह्मवादी व्यवस्था ने कहा कि कुम्हार गर्दन कटवा जाता है। वैज्ञानिक कहने में शर्म आया मनुवादियों को, ब्रह्मवादियों को। वैज्ञानिक नहीं कह करके उसमें जो है सो उसको दबाने का काम किया, उसको सताने का काम किया, उसको हतोत्साहित करने का काम किया। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या अपराध किया जो है सो तेली जाति के लोगों ने? तेली जाति के लोगों ने कैसे कैसे तोड़ी का रिसर्च खोज किया, लकड़ी में लकड़ी टकरा करके उससे तेल निकाला। आज के डेट में किसी के घर में शादी हो, श्राद्ध हो, अगर उससे तेल छीन लिया जाए तो क्या कचौड़ी बना पाएगा? क्या वो जो है सो मांस बना पाएगा? क्या मछली बना पाएगा? या किसी तरह के सब्जी व्यंजन बना पाएगा? ये वैज्ञानिक का काम किया तेली जाति के लोगों ने। और उसके बारे में कहा गया कि 3 कोस पर देखो तेली और 1 डेंग न ठेली, तेली के सवेरे देखने से यात्रा बिगड़ जाता है। ये
व्यवस्था जो है सो मनुवादियों ब्रह्मवादियों का रहा। फिर चमार जाति के लोगों ने क्या अपराध किया? चमार जाति के लोगों ने चमड़ा से जो है सो कैसे कैसे रिसर्च खोज किया, जूता बनाया, चप्पल बनाया। आज आपसे जूता चप्पल छीन लिया जाए तो आपका पैर का अंगूठा जो है सो टेढ़ा हो जाएगा, पैर में विकृति आ जाएगी, कहीं कील गड़ जाएगा, कहीं जो है सो रोड़ा से आपका नाखून उखड़ जाएगा। और हमारे पैर को जो है सो सुरक्षा प्रदान किया, उसको कहा गया चमार न है हमार। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े जाति के लोगों ने क्या अपराध किया? बड़े जाति के लोगों के बारे में कहा गया कि आदमी में नौआ, पंछी में कौआ। बड़े जाति के लोगों ने पलंग दिया, पटिहाट दिया, कुर्सी दिया और पीढ़िया दिया, काठ से क्या क्या नहीं बनाया, चौखट के मारी पाला बना दिया। ठंडा के मौसम में कोई बुजुर्ग आदमी सोने जाता है, कहता है अपने परिवार के सदस्यों की थोड़ा पाला लगा देना, केवाड़ी लगा देना। चौखट केवाड़ी पाला नहीं लगता है तो ठंडा लगता है, तो सवेरे उठ कर कहता है कि रात केवाड़ी ना लगल रहा ना, रात बड़ा ठंडा लागल। फिर दोहराता है उसी बातों की आज केवाड़ी लगना चाहिए। जब केवाड़ी लग जाता है तो ठंडा नहीं लगता है, तो फिर वही आदमी कहता है कि रात केवाड़ी लगा दे रहा, रात ठंडा ना लगल। तो ऐसा विज्ञान का काम किया जो है ये बड़े जाति के लोगों ने, और उस पर ब्राह्मणों ने ये तोहमत लगाया कि ये कुम्हार ये जो है सो बड़ई लकड़ कसाई जाता है। ऐसे जो है सो मलाह जाति के लोगों ने, मलाह जाति का भी बहुत बड़ा खोज है, रिसर्च है। वो जो है सो पानी में से टोका, घाना, आरसी, जाल बुन करके मछली जो है सो छान कर लाता है, और वो मछली को तेली के पेरा हुआ तेल में और कुम्हार के बनाया हुआ बर्तन में जब बनता है तो घर का मेन गार्जियन अपने परिवार के सदस्यों को जिस दिन घर में मछली आता है वो बता देता है कि आधा किलो चावल बेसी मेरा दीजिएगा। और जिस आदमी को खाना है 4 रोटी वो 6 रोटी खा जाता है। व्यंजन का कितना स्वादिष्ट व्यवस्था किया कुम्हार जाति के लोग, मलाह जाति के लोग, यादव जाति के लोग, और इनको प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित ही नहीं किया बल्कि इनके पोथी पत्रा में भी गाली पढ़ दिया गया है। अब जैसे आज जो है सो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि अधम जाति में जे विद्या पाए अब भयहूँ यथा यही दूध पिलाए। अधम जाति में विद्या पाए भयहूँ यथा यही दूध पिलाए। जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह शूद्र को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। फिर इनके वेद में लिखा हुआ है कि वेद मुप सुरनव तस् तुम्हें स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरणे जीरा छेद धारेन शरीर भेद। शूद्र विद्या का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, श्रवण करता है तो कान में रंगा गर्म करके डाल दो, ऊंची आसन पर बैठने का साहस करता है तो पीछे के भाग काट करके देह से निष्कासित कर दो। तुलसीदास किसी कुछ जो बात उसने लिखा वो हमारे भलाई की बात लिख दिया है। जैसे विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी। इसका मतलब होता है कि ब्राह्मण बिना पढ़ा लिखा हो। विप्र का मतलब ब्राह्मण, निरक्षर का मतलब बिना पढ़ा लिखा, विप्र निरक्षर लोलुप मतलब लोभी, कामी का मतलब व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी और निराचार सठ वृषली स्वामी। सारे अवगुणों से भारा पड़ा होने के बाद भी वह स्वामी के समान है। अपने लिए उतना लिख लिया, मेरे लिए उसने तो कमाले का बात लिखा। हमको तो समझा दिया कि हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है, तुम हिंदू धर्म के कोई त्योहार के मत करो। वो तो बेहतर हमारे लिए बात बता दिया। हम हिंदू धर्म के, लाला सिंह यादव ने लिखा है राजनैतिक डकैती और धार्मिक डकैती। हमारा राजनैतिक डकैती हो जाता है हिंदू धर्म के त्यौहार करने से, जग करने से। उसे हमको तुलसीदास ने एक माने में हमको संभाल दिया, समझाने और बतलाने का काम किया। उसने कह दिया कि तुम हिंदू हो ही नहीं। जैसे शूद्र करी जप तप व्रत नाना। शूद्र जाति के आदमी जप करता है, जप का मतलब जाप मंत्र का उच्चारण, जप तप का मतलब तपस्या। शूद्र करी जप तप व्रत नाना, भांति भांति का त्यौहार करता है। छठ है, दीपावली है, दशहरा है, होली है, अनंत है। तो शूद्र करी जप तप व्रत नाना, भांति भांति का त्यौहार करता है। व्रत नाना बैठी बरासन, बड़े आसन पर बैठ करके करही पुराना। गीता रामायण मनु स्मृति की बात करता है। ते नर कल्पित करही आचारा, बरनी न जाए अनिति अपारा। ये तो अनिति का हद हो गया कि नीची जाति के आदमी
जप तप करता हो, त्यौहार करता हो और ऊंचे आसन पर बैठ करके प्रवचन भाषण करता हो, यह नीति का हद हो गया। उसने तो हमको आगाह कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो। इसके बाद भी SC ST OBC अपने को हिंदू क्यों मान रहा है? तुलसीदास जब रामायण में लिख कर बतला दिया तो आज हिंदू क्यों मान रहे हैं? अब जो है सो अब आज लोग मान रहे हैं तो हमारे लोगों की नादानी है। इनके धर्म शास्त्रों में जो है सो क्या नहीं लिखा गया, अब नारी के बारे में लिख दिया। नारी स्वभाव सच कभी कहूँ, अवगुण 8 सदा उड़ रहूँ। नारियों के पास 8 अवगुण रहता है, वैमनस्यता, शत्रुता, द्वेष, घृणा, टीस, पीड़ा, पर पुरुष गमन। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुलसीदास होते तो मैं उनसे पूछता कि तुलसीदास जी, जिस माँ के कोख से आपने पैदा लिया उस माँ के पेट पर ही आपने लात मारने का काम किया। आप पत्नी के इतने दीवाने थे कि जब सावन भादों के महीना में आपकी पत्नी नैहर चल जाती है, मैके चली जाती है, तो आप जो है सो पत्नी से मिलने के लिए सावन भादों के महीना में उफनाया हुआ नदी को जो है सो फान करके आपको जो है सो लाश जो है सो लकड़ी बुझाता है और उसे आप पार कर जाते हैं। आप फिर ससुराल जाते हैं तो वहाँ गेहूमन सांप लटका हुआ है, तो गेहूमन सांप का आपको जो है सो रस्सी बुझा रहा है और आप उल्टे जो है सो नारी में आरोप लगा दिए। जबकि आप नारी के प्रति कितना जो है सो संवेदनशील थे, नारी के लिए कितना दीवाना थे, तो आप अपने ऊपर कम से कम अगर ध्यान देते तो नारियों में 8 अवगुण नहीं दर्शाते आप। तो इस तरह से यहाँ के मूलवासियों को समय समय से इन लोगों ने अपमानित और प्रताड़ित किया है। और हमारे समाज को जगाने के लिए हमारे समाज के जो मनीषी तपस्वी समाज सुधारक आए, उन्होंने हमको आगाह कर दिया। जैसे ज्योतिराव फुले, पेरियार अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, अछूतानंद, सतसिंहा, झींगा, सदन गोरे, मलुका दादुर, घाना रैदास, कबीर, संत गाडगे, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ललय सिंह यादव, रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने हमको आगाह कर दिया। अगर उन लोगों ने भारत के धरती पर पैदा नहीं लिया होता तो आज भी नाली में कीड़ा जिस तरह से बजाता है, आज भी ऐसे महापुरुषों के नहीं आने पर, नहीं जो है सो राह बताने पर आज हमारी ज़्यादा हैसियत होती तो नाली के कीड़े के बराबर हमारी हैसियत होती। सर एक सवाल, आप तुलसीदास को लेकर इतनी सारी बातें बोली हैं, तो उन्होंने लिखा है कि शूद्र, गवार, ढोल, पशुनार ये सब है तारण के अधिकारी। तो आप लोग इसका मीनिंग निकालते हैं कि ये सब दंड के अधिकारी हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े कथावाचक हैं वो कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, शिक्षा देना, उनका ध्यान रखना होता है। देखिए, ये लोग जो है सो केवल हमें भटकाने की बात कर रहे हैं। दाहिर राजा थे जो है सो पश्चिम बंगाल के, उसने घोषणा कर दिया था कि हमारे राज्य में कोई शूद्र तलवार नहीं रख सकता है, घोड़सवारी नहीं कर सकता है, साफ कपड़ा नहीं पहन सकता है, धन नहीं रख सकता है। ये लोग हमें केवल नालायक बनाने का ये लोग काचम जो है सो आज भी चला रहा है, आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं। इनके सारा चौपाई जो है सो ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी ये सब तारण की अधिकारी। ढोल बजाने का चीज़ है, उसको बजा लेंगे। गंवार को हम कहेंगे कि अमुक काम करके लाओ, नहीं करेगा तो उसको हम डांट फटकार करेंगे। गंवार नारी तो जो है सो न गंवार है न ढोल है कि उसको आप बजा दोगे, और शूद्र भी न तो वो ढोल है न गंवार है। तो ये जो है सो इन लोगों ने हमें गुमराह, आज भी हमारे नेताओं को ये लोग गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब आप कहते हो कि ये तारण का मतलब शिक्षा से आप जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब शिक्षा से आपने इसको जोड़ दिया तो पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, इसका क्या आप जवाब दोगे भाई? इसका क्या मतलब है सर? पूज्य विप्र शील गुणहीना, ब्राह्मण शील गुण से हीन हो उसकी पूजा करो। आप शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र गुणगण से प्रवीण हो उसकी पूजा नहीं करो। इसका तो जवाब बता दो भाई। तारण के तुम बतला रहे हो कि शिक्षा से जोड़ रहे हो, तो इसको किससे जोड़ोगे भाई? ये सब आज भी हमें नालायक, 21वीं सदी में भी SC ST OBC को ये लोग नालायक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आज हमारे लोग अब नालायक बनने वाले नहीं हैं। हमारे समाज में जागृति आई है और बाबा साहब ने ललकार के कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसकी तैयारी है और हमारे लोग जो है सो जग रहे हैं। ब्राह्मण जब पूजा कराने के लिए आते हैं तो जजमान को कहते हैं कि जजमान कुआं के पानी लाइए, तो कुआं के पानी मंगवाते हैं। फिर कहते हैं कि गाय के गोबर मंगवाइए, तो गाय के गोबर मंगवाते हैं। और मंत्र से वो जो है
गंगे च, जमुने च, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी च, 5 नदी के नाम लेते हैं तो 5 नदी का नाम लेते लेते वो चापाकल का पानी गंगा का जल हो जाता है। और उस गंगा के जल जब हो गया तो उसे आम के पलों से कहते हैं कि भाई गोबर पर थोड़ा छीट दीजिए। तो गोबर पर छीटने के बाद गोबर जो है दंड बैठकी करने लगता है कि हमको अब दक्षिणा दीजिए। तो गोबर मंत्र से जो है सो चापाकल का पानी गंगा का जल हो गया। और गोबर जो पर जब वह छिटा गया तब गोबर जो है सो गणेश हो जाता है। और पूजा जब शुरू होता है, पूजा करने के बाद ब्राह्मण पंचामृत कथा सुनने वाले सभी लोगों को ये पंचामृत पिलवा देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं पीते। प्रसादी सभी लोगों को खिला देते हैं, स्वयं नहीं खाते। तो मेरे लोगों को सवाल पैदा करना चाहिए कि पंडित जी आप बताएं कि आप देवता को प्रसादी खिला दिए, देवता को पंचामृत पिला दिए, आप स्वयं क्यों नहीं खा रहे हैं? देवता ऊंच है कि आप ऊंच हैं? ये सवाल पैदा करना चाहिए। और ये अछूत के यहाँ जो है सो प्रसादी खिलाते जाते हैं और अपने टीका पार हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जब मंत्र से जब गोबर गणेश हो गया, चापाकल का पानी गंगा का जल हो गया, तो जैसे सरकार काला जार के कीड़ा को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव कराता है, तो ये ब्राह्मण आज तक ले बेईमानी न किए हुए है कि ये जो है सो सभी SC ST OBC से 500 रुपया फीस जो है सो ले लेता। और क्या करता कि गंगा के जल जो है सो मंगा लेता टैंकर से, और वही गंगे च, जमुने च, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी च मंत्र पढ़ करके और सब दलित पिछड़ा के घर पर स्प्रे कर देता। सभी के सभी लोग शुद्ध हो जाते। और 5 गो गेठरी रात में 11 बजे बांध करके जो ब्राह्मण चला जाता है, ये बांधने की नौबत नहीं आती। नंबर 2 कि ये लोग कैसे ये लोग कुटमैती चला रहे हैं ब्राह्मणों के साथ। जैसे मैं ये बता दूं कि ब्राह्मण 11 बजे रात में दलित के ने खाना नहीं खाता है, बिना खाए हुए चला जाता है। मैं इन दलितों से खास करके पूछना चाहता हूं कि दलित के यहाँ शादी में, श्राद्ध में इसके फूफा, इसके मौसा, इसके मामा आवे और 2-4 जग में बिना खाए चले जाएं तो वो दलित कुटमैती चलाएगा? नहीं। वो कुटमैत नहीं चलाएगा। वो निर्णय ले लेगा कि नहीं, फूफा 4 बार से आ रहा है बिना खाना खाए 11 बजे रात में चले जा रहा है, मौसा आ रहा है बिना खाना खाए चले जा रहा है, मामा आ रहा है बिना खाना खाए चले जा रहा है। तो जब मामा के यहाँ कार्ड नहीं देने के लिए तैयार है 4 बार बिना खाना खाए जाने के बाद, तो इनके साथ कुटमैती लोग कैसे चला रहे हैं? क्या यह कुटमैती SC ST को चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। ये कुटमैती बंद करना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन SC ST आज भी जो है सो ब्राह्मणों के जाल में फंसा हुआ है। और ये हमारे जो महापुरुष पहले ही ललकार के बतला गए हैं, उस रास्ते पर आज भी चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और एक न एक दिन इनको चलना ही पड़ेगा। आज ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो इनके बेटा को समझना पड़ेगा। इनका बेटा नहीं समझ रहा है तो इनके पोता को समझना पड़ेगा। अगर पोता नहीं समझा तब परपोता को समझना ही पड़ेगा। और बाबा साहब ने भी कहा कि आए मेरे लोगों, जिस कारवा को तूफान से छान कर किनार लाया हूँ, तुम्हें साहस और दम होगा तो आगे बढ़ाना, नहीं तो उस कारवा को वहीं पर छोड़ देना। तो उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक न एक दिन जागृत होना पड़ेगा और मनुवादी व्यवस्था को इनको छोड़ना पड़ेगा। तो सत्यनारायण जो कथा कहते हैं पुरोहित लोग, सत्यनारायण भगवान की पूजा SC ST और OBC वाले को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। चूँकि तुलसीदास तो मैं पूर्व में मैं बताया कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ विरसली स्वामी आ शूद्र करी जप तप, शूद्र जाति के जप तप करता है, व्रत नाना त्यौहार करता है विभिन्न प्रकार के, आ बैठी बरासन करही पुराना बड़े आसन में बैठ के रामायण गीता की बात करता है। ते नर कल्पित करही अचारा, उस नर की कल्पना मत करो, अब बरनी न जाए अनिति अपार। तुलसीदास तो कह दिया कि तुम हिंदू नहीं हो, इसके बाद भी ये हिंदू मान रहे हैं।